हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए बतलाते हैं आपको आपको बतलाते हैं सरफेस वॉल्यूम एरिया एनसीईआरटी 13.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक कुआं खोदा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक कुआं खोदा जा रहा है, और कुआं खोदेंगे भाई तो मिट्टी निकलेगा। तो मान लीजिए कि एक कुआं है, एक कुआं खोदा गया। ठीक है, ये जमीन के सरफेस से क्या किया गया, ये कुआं जो है कि खोदा गया। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, मट्टी निकलेगा। तो मट्टी निकला है तो क्या किया गया है, उसको कहीं फैला दिया गया। क्या कर दिया गया? फैला दिया गया। ठीक है, मान लीजिए उसको जो फैलाया गया है तो फैला दिया गया। तो फैलाया गया है तो उसको बोल रखा है कि जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है वो क्या है, गिवन है। मतलब इसका लेंथ और इसका ब्रेथ ये दोनों गिवन है। लेकिन जो इसकी मट्टी जो फैलाई गई है, मतलब समझ लिए कुछ क्यूबाइड शेप में इसको फैलाया जा रहा है, तो इसकी हाइट हमें नहीं पता है। इसका हमें हाइट नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, वैल्यूम ऑफ जो है, पहले हम सब वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो जो पहले कुआं है उस कुएं की जो डीप है वो 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। तो एच बराबर कितना होगा? 22 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर वो लिखा है कि वो डायमीटर 7, और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, वो जो है कि 7 है। तो इसका जो रेडियस हो जाए कितना होगा, 7/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 7 है। तो इसकी जो डायमीटर है उसकी 7 है, तो रेडियस क्या होगी, 7/2 हो जाएगी। और उसके बाद बोल रखा है कि इसको जो मट्टी इसमें से निकाला जा रहा है, उसको जो फैलाया जा रहा है, तो उसका जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए 22 का है, और इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, 14 का है। तो इसका जो हाइट है वो पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? इसकी हाइट पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, बस कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब जो कुआं है आपका। और वॉल्यूम ऑफ, देखिए ये लेंथ है और ब्रेथ है। जैसे मान लीजिए आप मट्टी जो फैला रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से फैलाएंगे नीचे सरफेस पे, और फिर उसके बाद उस मिट्टी को जो फैलाएंगे तो उसकी कुछ ऊंचाई बनेगी। तो वो ऊंचाई ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनी है, इसको क्यूबाइड बन रही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख सकते हैं समझाने के लिए बस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। या फिर बोल सकते हैं स्प्रेड 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 सॉयल, जो फैलाया गया है। तो यहाँ पे क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। मतलब क्यूबाइड ये शेप में सिर्फ बन रहा है जब मट्टी को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। कुछ इस प्रकार का बनाया जा रहा है कि समझ लिए कुछ चबूतरा होता है ना बैठने के लिए क्यूबाइड शेप में, तो उसकी लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ होती है और कुछ हाइट होती है। तो एल इंटू बी इंटू एच मान लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और यहाँ पे क्या है, रेडियस। तो रेडियस कितना दिया हुआ है सिलेंडर का, तो 7/2 है, का होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे 22 हो गई। एल इंटू बी, तो एल की वैल्यू कितनी है भाई, तो एल की वैल्यू यहाँ पे 22 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 14 है। और यहाँ पे जो है कि हाइट फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे ये 22 जो है इस 22 को काट देगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए 2 7 है, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब इसको पहले लिख लेता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इसको भी मत काटिए, इस 7 को भी मत काटिए। तो 1/7 इंटू 22, सॉरी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 22 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद क्या होगा भाई, देखिए इस 22 से इस 22 को क्या कर दिया, काट दिया है मैंने, इज इक्वल टू द 14 इंटू एच। अब क्या करूंगा, एक साथ से एक साथ काट दूंगा, एक 2 से 22 को काट दूं, 11 आ जाएगा। ठीक है,
अब ये जब 2 उधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 7 जब इससे मल्टीप्लाई हो तो 77 हो जाएगा। अब ये जब 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा। अभी देखिए एक 7 बाकी है क्या इसमें, एक 7 से एक 7 कट गया तो एक 7 बाकी है। तो देखिए बहुत ये मस्त है। अब इसको क्या करते हैं, चलिए ठीक है भाई, इसको हम क्या करते हैं कि इसको इधर ही रहने देते हैं, उस 2 को इस 2 को उधर नहीं ले जाते हैं, तो 2 यहीं रहने देते हैं और इस 14 को भी कहते हैं तुम भी इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एच हो गया। अब देखिए 77 को 7 से डिवाइड कर दिए और 14 को भी 7 से डिवाइड कर दिए, तो 14 टू जा सॉरी 7 टू जा 14 और 7 7 जा 40, 11 7 जा 77, तो ये आ गया। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, हाइट जो हो जाएगी तो हो जाएगी 11/4 और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2 पॉइंट कुछ क्या आ जाएगी, तो 4 7 जा 28, तो 2.8 के अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, तो 2.5 दिखा रहा है। रुकिए मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ मिस्टेक तो कहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ से बन रही है फिर, चेक कीजिए आप इसको। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको इरेज करके कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, लग रहा है मुझसे कहीं मिस्टेक हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं इसको एक बार कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए सारी पहले वैल्यू रख दीजिए, 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। एच को क्या है, तो एच हमारा दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 दिया हुआ है इंटू 14 दिया हुआ है इंटू एच दिया हुआ है। इन सारी वैल्यूज को क्या कर दी, इधर भेज दीजिए, तो 22 में क्या होगा 7 हो जाएगा, फिर 7/2 हो जाएगा, फिर 7/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 22 हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, तो 1/22 हो गया और 1/14 हो गया, एच बराबर। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ तक समझ में आता है, तो 22 से 22 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है, और 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या कीजिए, इस 2 से क्या कीजिए, इसको काट दिए, कितना आ गया यहाँ पे 11 आ गया, कितना आ गया 11 आ गया, और यहाँ पे कितना बच गया है 4 बच गया है, तो 11/4 ही तो आ रहा है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो 11 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा 8 आएगा, फिर 3 बजेगा, डेसिमल लगाएंगे, 4 7 जा 28 हो गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर क्या होगा 4 5 जा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2.75 इसकी वैल्यू आएगी। मीटर में होगा तो मीटर में, और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू आ गई होगी। तो देखिए बच्चों यही इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम बनी है या कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं इस टाइप की वीडियो देखने के लिए।